एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और मेन बोर्ड आईपीओ को, जिस मेन बोर्ड आईपीओ पर हम बात करने जा रहे हैं एमबी फोटोवोल्टिक आईपीओ को। इस आईपीओ की जो वैल्यूएशन रखी गई है, कंपनी की जो प्राइस बैंड आने के बाद जो वैल्यूएशन निकल कर आई है, काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। और इतना वैल्यूएशन जो सस्ता रखा गया है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से जुड़ी एक कंपनी है, उसके अकॉर्डिंग इस आईपीओ में आने वाले समय में आगे की क्या कुछ रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से कैसे ऑब्जर्वेशन इस आईपीओ के रिगार्डिंग आप लोग लेकर चल सकते हो, इनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इन तरह देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट। एमबी फोटोवोल्टिक आईपीओ को देखें तो इस आईपीओ की ऑफिशियल डेट आ चुकी है। यहाँ पे 11 नवंबर से आईपीओ ओपन होते हुए दिखेगी। नेक्स्ट वीक इस आईपीओ की ओपनिंग डेट रखी गई है और 13 नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। यानी कि इस आईपीओ में 11 नवंबर, 12 नवंबर और 13 नवंबर, इन 3 डेट को इस आईपीओ में आपको अप्लाई करने के लिए समय मिलने वाला है। एमबी फोटोवोल्टिक आईपीओ की बात करें तो कंपनी की फेस वैल्यू ₹2 रखी गई है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग बात करें तो ₹217 जो कंपनी की अपर प्राइस बैंड रखा गया है, यानी कि इस कंपनी की अपर प्राइस बैंड ₹217 पे यहाँ पर 69 इक्विटी शेयर आपको अप्लाई करते समय सिलेक्ट करना होगा। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी सेल और फ्रेश इश्यू दोनों की कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे 2900 करोड़ की बात करते हैं तो कंपनी के पास जो पैसा रेज करे उसमें से आपको 2900 करोड़ में से 2100 लगभग 44 करोड़ तक की बात करें तो फ्रेश इश्यू है। कंपनी के पास लगभग डायरेक्ट पैसे जाते हुए दिखेगी। और रेस्ट ऑफ अमाउंट्स की बात करें 756 करोड़ की, यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है, जिसके माध्यम से प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डाइल्यूट करते हुए दिख रहे हैं। कंपनी की जो टोटल इशू साइज की डिस्ट्रीब्यूशन है उनके बारे में बात करें तो 75% पोर्शन आप लोगों को यहाँ पे QIB कैटेगरी के पास जाने वाली है। 15% शेयर आपको NII कैटेगरी के पास जाएगी। 10% शेयर आप लोगों को आपको रिटेलर्स कैटेगरी के पास जाते हुए दिखेगी। यानी कि इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस के बारे में बात करते हैं तो 10% तक की शेयर आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी के पास जाते हुए दिख रही है। लेकिन इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की चांस थोड़ी सी कम रहने वाली है। उस चांस को बढ़ाने के लिए प्रत्येक फैमिली मेंबर्स के डीमैट अकाउंट से एक लॉट यदि आप अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट मिलने की चांस आप लोगों को आने वाले समय में इस आईपीओ में रहने वाली है। बुक बिल्डिंग आईपीओ है, BSE NSE दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करते हैं तो इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट इवेंट्स में आप 11 नवंबर से इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए पहला दिन रखा गया है और 13 नवंबर इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखी गई है। 14 नवंबर इस आईपीओ में आपको अलॉटमेंट मिली नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जाएगी। और 17 नवंबर की बात करते हैं तो इस आईपीओ में नहीं मिलने पे पैसे रिफंड करने की डेट है। 17 नवंबर की बात करते हैं तो डीमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट करने की डेट रखी गई है। और इस आईपीओ के बारे में बात करते हैं तो लगभग आपको 18 नवंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग BSE NSE दोनों जगह पर आने वाले समय में होती हुई दिख जाएगी। इस कंपनी के बारे में बात करते हैं 18 नवंबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। कंपनी में यदि हम लोग बात करें मिनिमम इस आईपीओ में एक लॉट अप्लाई करने के लिए ₹14,973 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। स्मॉल HNI NI की बात करते हैं तो लगभग ₹2,09,622 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। बिग HNI NI ₹10,03,191 अमाउंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट दिख रही है। एमबी यहाँ पे फोटोवोल्टिक आईपीओ की बात करें तो लगभग इस कंपनी जो फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में यहाँ पे कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में अपडेट करी गई उनके बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको FY23 के डाटा दी गई 12 मंथ की। यहाँ पे भी 12 मंथ की आपको 24 की है, 25 की 12 मंथ की है और यहाँ पे 26 की 3 मंथ की डाटा दी गई। यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे 12 मंथ की डाटा को डिस्कस करने वाले, यहाँ पे 3 मंथ की डाटा को हम लोग देखेंगे। कंपनी के एसेट के बारे में बात करते हैं। पहले कंपनी की एसेट किस तरीके से कैसी थी तो यहाँ पे आप लोगों को 23 में एसेट आपको कंपनी के 841 करोड़ के पास थी, वो आपको बढ़कर 2190 करोड़ के पास लगभग हुई। और अभी इस कंपनी की 4514 करोड़ के पास कंपनी की टोटल एसेट दिखी थी और अभी इस कंपनी की एसेट 4348 करोड़ के पास यहाँ पे आते हुए दिख चुकी है। यानी कि एसेट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो एसेट टर्म्स में कंपनी ने लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाया है। कंपनी की टोटल इनकम के बारे में बात करें, रेवेन्यू की, तो पहले आपको 640 करोड़ की यहाँ पे कंपनी की टोटल इनकम थी और यहाँ पे 955 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम 24 में हुई और 25 में 2360 करोड़ के पास हम लोगों को दिखी और अभी इस कंपनी की 25 में 1042 करोड़ के पास कंपनी की टोटल इनकम दिख रही है। इनकम टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो लगातार यहाँ पे कंपनी की इनकम कंसिस्टेंट ग्रोथ कंपनी की इनकम रही है और उसकी डायरेक्टली रिफ्लेक्शन यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में दिख रही है। पहले आपको कंपनी की प्रॉफिट 9 करोड़ के पास थी, देन 29 करोड़ के पास हुई और इस कंपनी की 25 में बात करें तो यहाँ पे 369 करोड़ के पास और वहाँ से बढ़कर 188 करोड़ के पास कंपनी की टोटल प्रॉफिट हम लोग को दिखी। प्रॉफिट टर्म्स में यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो कंपनी की लगातार कंपनी की प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ती हुई दिखी है। कंपनी की इबिटा के बारे में बात करते हैं, इबिटा टर्म्स में यदि 56 करोड़ की कंपनी की इबिटा थी, देन 126 करोड़ की, 722 करोड़ की, अभी आप लोगों को 348 करोड़ की इबिटा यहाँ पे दिख रही है। कंपनी की टोटल नेटवर्थ के बारे में बात करते हैं तो नेटवर्थ यहाँ पे कंपनी की पहले 134 करोड़ के पास थी, देन
करोड़ के पास, 531 करोड़ के पास, और अभी आप लोगों को 719 करोड़ के पास EBITDA यहाँ पे नेटवर्क दिख रही है। रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करते हैं तो रिजर्व एंड सरप्लस इस कंपनी किस तरीके से कैसी है, तो 131 करोड़ के पास आपको, यहाँ पे 160 करोड़ के पास, 529 करोड़ के पास, 608 करोड़ के पास। बोरोइंग के बारे में बात करें, कर्ज के पास कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कर्ज इस कंपनी के पास ज़्यादा दिख रही है, 519 करोड़ के पास, 1441 करोड़ के पास, 1949 करोड़ के पास, 2032 करोड़ के पास है। यानी कि डेट इक्विटी के रेशियो में कंपनी काफ़ी ज़्यादा हाई डेट इक्विटी रेशियो इस कंपनी की दिख रही है। कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट के बारे में बात करें, कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखा रही है, लेकिन कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी सी यहाँ पे इंप्रूवमेंट होती है, तो जाकर आप लोगों को कंपनी पॉजिटिव। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ पे कंपनी की काफ़ी अच्छी है, 105% के पास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अपने एवरेज से ज़्यादा है, 23.33 की है। डेट इक्विटी यहाँ पे रेड फ्लैग इस कंपनी की है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहाँ पे लगभग 70% के पास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 16% के पास दिख रही है। EBITDA मार्जिन आप लोगों को 31% के पास। कंपनी की प्राइस टू बुक 24 की है और कंपनी की मार्केट कैप 15,000 करोड़ की यहाँ पे कंपनी अपने मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अपनी IPO लाती हुई दिख रही है। अब लोगों ने जो डेट इक्विटी देखा है उसमें आप लोगों को डेट इक्विटी यहाँ पे काफ़ी कम होते हुए दिख जाएगी, क्योंकि कंपनी अपने पैसे की यूज़ ज़्यादातर आप लोग को 1621 करोड़ की बात करते हैं तो कुछ आउटस्टैंडिंग बोरोइंग है उसको कम करने के लिए यूज़ करेगी, जिससे कंपनी की बैलेंस शीट भी आपको स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखेगी। जो अभी डेट जो कंपनी ली हुई है उसको इंटरेस्ट में जो अभी आपको कंपनी पे आउट कर रही है वो इंटरेस्ट पे आउट कम करना बंद होगी, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में डायरेक्टली उसकी रिफ्लेक्शन हम लोगों को दिखेगी आने वाले समय की। जो वैल्यूएशन रखेगी पोस्ट IPO इस कंपनी के प्राइस टू अर्निंग 20 के पास निकल कर आते हुए दिख रही है। यानी कि कंपनी की प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 20 की है, और इस कंपनी की पहले से ही लिस्टेड पीयर कंपनी की बात करते हैं तो वेब सोल एनर्जी IPO सिस्टम की बात करते हैं तो जो लिस्टेड कंपनी है उसकी प्राइस टू अर्निंग 34 की है। वारी एनर्जी की बात करते हैं 51 की है, और RS प्रीमियर एनर्जी की बात करते हैं तो इसकी प्राइस टू अर्निंग 51 की है। हाल ही में विक्रम सोलर एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो 70 के पास है, और सातवें ग्रीन एनर्जी के बारे में बात 27 की है। ओवरऑल प्राइस ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनी ने वैल्यूएशन वाइज अट्रैक्टिव प्राइस रखी है, जिसके अकॉर्डिंग इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम में इतनी मार्केट में वॉलेटिलिटी और अच्छी लिस्टिंग गेन आज के डेट में और क्लाइंट इंडिया IPO के नहीं होने के बावजूद भी आप लोगों को अच्छी रिस्पांस इस IPO की ग्रे मार्केट प्रीमियम में दिख रही है। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी ने काफ़ी स्कोप छोड़ी है, तो इस IPO में पहले दिन और दूसरे दिन कितने नंबर ऑफ टाइम सब्सक्राइब होती है, ग्रे मार्केट प्रीमियम किस तरीके कैसे मोमेंटम कंटिन्यू होती है, उसको देखकर आने वाले समय में अप्लाई करने की प्लानिंग करी जाएगी। उसके बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे। कंपनी की जो अभी करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम अपडेट करने की बात करते हैं तो इस कंपनी की ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 रुपीज़ पर अभी करंटली कारोबार करते हुए दिख रही है। 217 रुपये पे 20 रुपीज़ की गेन आपको 237 पे लिस्टिंग प्राइस, एक लॉट पे 19.9% के आसपास लिस्टिंग मिलने की चांस है। 1380 रुपये के आसपास IPO आने वाले समय में लिस्टिंग आप लोगों को बनाकर देती हुई दिख रही है। इस तरीके से इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में ऐसा रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है। वैसे इस IPO के बारे में टाइम पे आप लोगों को सभी अपडेट मिलते रहेंगे, जो रहेगा ताकि आप लोगों तक अपडेट पहुँच जाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।